लखनऊ में बुधवार रात डबल मर्डर की वारदात से पूरा शहर दहल गया। पत्नी के मायके पहुंचे आरोपी पति की अपनी सास ससुर के साथ पहले कहासुनी हुई, फिर यही कहासुनी एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथ लाया चाकू से सास ससुर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। राजधानी लखनऊ एक बार फिर खौफ और सनसनी का गवाह बनी, जहां पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया। आलमबाग थाना क्षेत्र के घड़ी कनौरा गांव में बुधवार की रात युवक ने अपने ही सास ससुर को चाकू से गोदकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत को झकझोर कर देने वाले इस दोहरे हत्याकांड ने न सिर्फ मोहल्ले को दहशत में डाल दिया, बल्कि रिश्तों की बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। चीख पुकार, खून से सना फर्श और एक खामोश होती जिंदगी, ये मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। आलमबाग इलाके में बुधवार को एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में अपने ससुराल के 2 लोगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने जगदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि घटना जगदीप और उसकी पत्नी पूनम के बीच विवाद के बाद हुई। पूनम अप्रैल से घर छोड़कर आलमबाग में अपने मायके में रह रही थी। बुधवार शाम जगदीप अपने ससुराल पहुंचा। इसके बाद विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जगदीप ने अपने ससुराल के लोगों आनंद राम और आशा देवी पर चाकू से हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद जगदीप को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि पूनम की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और घटना की जाँच जारी है। रात करीब 9 बजे थाना आलमबाग की घड़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ जुड़ाव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया। सारा यकीन खत्म हो चुका था। 10 सालों से मैं यही देख रही थी और इनका इस पागलपन से मुझे डर भी लगने लगा था घर पे रहते हुए इनके साथ में, कि शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि ये इस तरह मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मुझे या बच्चों या खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए मुझे लगता था कि इस समय यही अच्छा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, ये सिचुएशन ही ना है। तो बस वही छोड़ के घर आई हूँ। कंप्लेन किया है इनका फर्स्ट टाइम और डाइवोर्स के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ था क्योंकि महिला आयोग वाले उस पर ही हम लोग का मीडिएशन ही चल रहा था अभी, और आज भी यही हुआ। ऐसे मुझे सजेस्ट किया गया था कि अब मैं बच्चों से नहीं मिलने देना चाहती थी जिस तरीके का इनका है। मुझे डर लगता था बच्चे भी ऐसे ना बन जाएगा, साथ में रहेंगे या तो पता नहीं हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर साथ में रहेंगे तो इस तरह का पर्सनैलिटी ना हो जाए, तो मैं नहीं रखना चाह रही थी बच्चे साथ में, और मेन उनके फ्यूचर के लिए और अपनी जिंदगी के लिए मैं वहां से निकली। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक अनंत राम और उनकी पत्नी आशा देवी अपनी बेटी पूनम के साथ गढ़ी कनौरा में रहते थे। वो रेलवे के आरपीएसएफ के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे। पूनम शिक्षिका है। करीब 10 साल पहले अपनी बेटी पूनम की शादी जगदीप के साथ की, जो कि निशांतगंज के रहने वाले थे। जगदीप को शराब की लत थी। आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। इस कारण अपनी पत्नी से परेशान होकर पूनम अपने 3 साल के बेटे के साथ माता पिता के यहाँ चली आई। इसके बाद वो वहीं पर माता पिता के साथ रह रही थी। इसी बीच बुधवार की रात करीब 9:30 बजे के लगभग जगदीप ससुराल पहुंचा। जब वो ससुराल पहुंचा तो नशे में धुत था और उसके बैग में चाकू भी था। उसने अपनी पत्नी से निशांतगंज चलने को कहा। इस बात को लेकर फिर दोनों में विवाद शुरू हो गया, लेकिन कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। रात करीब 9 बजे जगदीप ने गुस्से में आकर सास आशा देवी और ससुर अनंत राम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंत राम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए। और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रश्न होगी। किस तरीके की घटना हुई थी, क्या देखा आपने, कुछ बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं
और 10 साल हो गए मेरी शादी को। साथ में रह रहे थे, बट बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी कंप्लेंट नहीं की उस चीज के लिए, बट इस बार मैंने कंप्लेंट किया उनका, और घर छोड़ करके, अपने ही घर छोड़ करके मैं यहाँ पे मम्मी पापा के पास में आ गई। मम्मी पापा यहाँ पे मेरे अकेले ही रह रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे आ गई। अब कंप्लेन किया था मैंने, महिला आयोग में किया था, तो मेडिटेशन चल रहा था, और ये हमेशा की तरह कोशिश नहीं, नाटक कर रहे थे कि नहीं अब मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, संभाल लूंगा और वापस आ जाओ। इसके बाद शोर शराबे की आवाज और चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी वहां से भागने लगा। इस बीच मोहल्ले के लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद मोहल्ले वाले दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। पड़ोसी ने दामाद को पकड़कर पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही आनंद फानंद में पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ कर रही है। आज गलती ये हो गई क्योंकि मुझे विदेशी में बताया गया था कि आप इनको बच्चों को मिलने से नहीं रोकोगे, अगर ये मिलना चाहते हैं तो आप इनको मिलने दो। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बाहर थी, मैंने मना नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा आवाज इनका मुझे लगा, तब मैंने इनको मैसेज किया कि अगर ड्रिंक किए हुए हैं तो घर पे मत आना मिलने के लिए जॉली से। कहते हैं मैंने ड्रिंक नहीं किया है, बस मैं ऐसे थका हुआ। मैंने बोला, मैंने कहा कि ईमानदारी से बोले मुझे ऐसा लग रहा है ड्रिंक किया है, प्लीज घर पे बताना। चाहे तो मैं आऊँगा 7-8 बजे तक, बट 8 मतलब मेरा बच्चा सो गया तो मैं उसको यहाँ पे लेकर के मैं उसके साथ में सोई थी। पापा मम्मी इधर उधर टीवी देख रहे थे, मुझे पता ही नहीं लगा ये कब अंदर आके गेट शायद खुला रह। घटना के समय पूनम का 3 वर्षीय बेटा सनवीर घर में मौजूद था। वो घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा, सदमे में आ गया है। बार बार नाना नानी को पुकारता रहा, लगातार रोता रहा। उसका बड़ा भाई गुरुदेव जम्मू में अपनी बुआ कंचन के पास है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। पूनम को भी हमले में चोटें आई, लेकिन वो खतरे से बाहर है। मृतक अनंत राम आरपीएफ से रिटायर्ड थे, एक सम्मानित नागरिक थे। 4 संतानें, 2 बेटे 2 बेटियां। इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब रिश्तों में भरोसे और समझ की जगह शक, गुस्सा और हिंसा ले लेती है तो नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। एक और जहां ये दोहरा हत्याकांड पारिवारिक विघटन और सामाजिक मूल्यों के गिरते स्तर की भयावह तस्वीर पेश करता है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।